हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करंट अफेयर का सेशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है दिवस, यानी पूरे साल जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 17, विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या थी? विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या थी? याद रखिएगा, पर्यटन और ग्रामीण विकास थी। 2020 का जो थीम था पर्यटन और ग्रामीण विकास था। प्रतिवर्ष यह 27 सितंबर को मनाया जाता है पर्यटन दिवस। और 2021 का जो थीम था, याद रखिएगा, बिल्डिंग पीस फॉरेस्टिंग नॉलेज। शुरुआत कब हुआ था? तो 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। विशेष में अगर बात करें तो देश में पर्यटन को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा साथी एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पुस्तकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 9 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उड़ीसा इतिहास पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? 9 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उड़ीसा इतिहास पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब है डॉक्टर हरे कृष्ण महताब के द्वारा, सी ऑप्शन। देखिए, उड़ीसा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 9 अप्रैल 2021 को। विमोचित पुस्तक है उड़ीसा इतिहास। देखिए, पुस्तक लेखक उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, उन्होंने यह पुस्तक अहमदनगर किले की जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी थी। पुस्तक के हिंदी अनुवादक कौन है? तो शंकर लाल पुरोहित। देखिए, उड़िया और अंग्रेजी भाषा में भी यह पुस्तक जो है उपलब्ध है। डॉक्टर हरे कृष्ण महताब 1946 से 1950 और 1956 से 1961 तक उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन उड़ीसा के। और इनकी मृत्यु जो है 2 जनवरी 1987 को हुई थी। प्रश्न संख्या 2, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ किसकी आत्मकथा है? बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ किसकी आत्मकथा है? याद रखिएगा, सही जवाब है मोहम्मद हामिद अंसारी की, यानी डी ऑप्शन, मोहम्मद हामिद अंसारी। देखिए, मोहम्मद हामिद अंसारी की जो आत्मकथा है, इस पुस्तक का नाम है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। लेखक कौन है? एम हामिद अंसारी, यानी मोहम्मद हामिद अंसारी। प्रकाशक कौन है? तो रूपा पब्लिकेशंस इंडिया, जनवरी 2021 में इसे प्रकाशित किया गया था। देखिए, मोहम्मद हामिद अंसारी जो है 2007 से 2017 तक 2 कार्यकाल में भारत के उपराष्ट्रपति रहे। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट है, इसके लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा, डी ऑप्शन। देखिए, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं कौन? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। संपादक रेणुका सी। प्रकाशक कौन है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस। विशेष में अगर बात करें तो मानव मूल्यों तथा मनुष्य की खुशहाली को प्रोत्साहित करने वाले 130 उद्धरणों का, यानी कोट्स का यह संग्रह है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में थवासीम, याद रखिएगा, हाल ही में थवासीम नामक पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब है एम वेंकैया नायडू के द्वारा, बी ऑप्शन। थवासीम का लोकार्पण 6 नवंबर 2020 को किया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रल्लाबंदी श्री रामा चक्रधर। पुस्तक की सह लेखिका कौन है? श्रीमती अमारा शारदा दीप्ति। और यह पुस्तक जो है रामायण की कहानी को एक पिता और बेटी के बीच के संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है। तो जो यह पुस्तक है किस पर आधारित है? तो यह पुस्तक रामायण की कहानी को एक पिता और बेटी के बीच के संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, सितंबर 2020 में कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक का अनावरण किया गया। इस पुस्तक का नाम क्या है? दिसंबर 2020 में कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक का अनावरण किया गया। इस पुस्तक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
देखिए, कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक का अनावरण जो है 17 दिसंबर 2020 को किया गया। अनावरण कर्ता कौन थे? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। ऑनलाइन जो है इसका अनावरण किया गया था। पुस्तक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। लेखन भाषा जो है हिंदी है। पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन के द्वारा किया गया। और विशेष में बात करें तो इस पुस्तक में इस बात को प्रस्तुत किया गया है कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा प्रणाली, व्यवसाय, राजनीति, सार्वजनिक सुरक्षा सहित जीवन के सामान्य तरीकों को किस तरह से प्रभावित किया है। प्रश्न संख्या 6 है, माई ईयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? माई ईयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, वजाहत हबीबुल्लाह, डी ऑप्शन, वजाहत हबीबुल्लाह। देखिए, पुस्तक के लेखक हैं वजाहत हबीबुल्लाह। पुस्तक का नाम है माई ईयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। पुस्तक में उल्लेखित प्रमुख जो मुद्दे हैं, बाबरी मस्जिद मुद्दे, बोफोर्स, लिट्टे विद्रोह और शाहबानो मामला। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में चर्चित पुस्तक वॉइसेस ऑफ डिसेंट के लेखक या लेखिका कौन है? हाल ही में चर्चित पुस्तक वॉइसेस ऑफ डिसेंट के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब होगा रोमिला थापर, ए ऑप्शन। देखिए, जो पुस्तक है वॉइसेस ऑफ डिसेंट लॉन्च कब हुआ? अक्टूबर 2020 में। लेखिका कौन है? रोमिला थापर, ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। प्रकाशक कौन है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स। विशेष क्या है? तो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ देश में हाल के विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं की विवेचना। प्रश्न संख्या 8 है, पुस्तक याद रखिएगा, पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड के लेखक कौन है? पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड के लेखक कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है वेणुगोपाल रेड्डी, ऑप्शन बी केसी पटेल, ऑप्शन सी एनकेसी। इसका सही जवाब है एनकेसी। पुस्तक क्या है? पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड। ये एक आत्मकथा पुस्तक है। ठीक है, प्रकाशित कब हुआ? तो अक्टूबर 2020 में। प्रकाशनकर्ता कौन थे? तो रूपा पब्लिकेशंस इंडिया था। लेखक कौन है? तो एनकेसी, जाने माने और शास्त्री और नौकरशाह। उल्लेख किया है इसमें तो उनके जीवन के सभी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय गतिविधियों का इसमें उल्लेख किया गया है। एनकेसी का प्रमुख पद जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 9 है, पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखी है? पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखी है? तो सही जवाब है शशि थरूर ने। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखा? शशि थरूर ने। और प्रकाशित कब हुई? अक्टूबर 2020 में। और प्रकाशनकर्ता कौन था? एलएफ बुक कंपनी। पूरा नाम द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म एंड व्हाइट इट मीन्स टू बी इंडियन। तो जो याद रखना आपको, मतलब पूरा नाम याद न रख के आपको द बैटल ऑफ बिलोंगिंग रखना है, क्योंकि प्रश्न यही पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देह बेचावा कारणी नामक आत्मकथा का विमोचन किया। इस आत्मकथा का संबंध किससे है? अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देह बेचावा कारणी नामक आत्मकथा का विमोचन किया। इस आत्मकथा का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, बाला साहेब विखे पाटिल से। बाला साहेब विखे पाटिल। देह बेचावा कारणी नामक आत्मकथा का विमोचन 13 अक्टूबर 2020 को किया गया। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आत्मकथा का नाम है देह बेचावा कारणी। आत्मकथा की जो भाषा है मराठी है। संबंधित व्यक्ति कौन है? तो बाला साहेब विखे पाटिल। बाला साहेब विखे पाटिल से संबंधित जो राज्य है महाराष्ट्र है। विशेष में अगर बात करें तो डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल ने अपने आप को महाराष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया था।
ग्रामीणों, गरीबों और किसानों के जीवन को सुगम बनाना और उनके कष्टों को दूर करना उनके जीवन का मूल आधार था। प्रश्न संख्या 11 है, किस लेखिका के द्वारा आजादी, फ्रीडम, फॉसिज्म, फिक्शन नामक निबंध संग्रह लिखा गया है? किस लेखिका के द्वारा आजादी, फ्रीडम, फॉसिज्म, फिक्शन नामक निबंध जो है संग्रह लिखा गया है? तो अरुंधति राय के द्वारा, अरुंधति रॉय, याद रखिएगा। पुस्तक जो है आजादी, फ्रीडम, फॉसिज्म, फिक्शन, लेखिका कौन है? अरुंधति राय है। प्रकाशित किसने प्रकाशित किया? तो पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा। विशेष में अगर बात करें तो नॉन फिक्शन निबंधों का यह संग्रह है। अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार 1997 में उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में योजना, परियोजना और अभियान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, घटना चक्र का और पीडीएफ और करंट अफेयर का भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।